गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा का पाठ सांवले सपनों की याद के बारे में जानेंगे, जिसके लेखक जाविर हुसैन हैं। जाविर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार में हुआ। उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी। वो अंग्रेजी और साहित्य के प्राध्यापक भी रहे। उनकी रचनाओं में उपन्यास, कहानियाँ और संस्मरण इत्यादि हैं। ये संस्मरण लेखक की डायरी से लिया गया है। ये संस्मरण मशहूर पक्षी प्रेमी सालिम अली के जीवन से संबंधित है। संस्मरण उसे कहते हैं जब किसी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय पर लेख लिखा हो। 1987 में जब सालिम अली की मृत्यु हुई तो लेखक को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने अपने मन के भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति इस पाठ के माध्यम से की है। सालिम अली पक्षियों के लिए जी जान से मेहनत करते थे। उनके बारे में वे जानकारी प्राप्त करते व उनकी देखभाल और सुरक्षा में हमेशा ही जुटे रहते। इस पाठ का नाम सांवले सपनों की याद इसलिए रखा क्योंकि जो सालिम अली ने पक्षियों के लिए सपने देखे थे, वे आज उनकी शव यात्रा के साथ जा रहे हैं। जो ये हमारा पाठ है, ये यहीं से शुरू होता है कि सालिम अली की जो है वो शव यात्रा जा रही है। ऐसे लग रहा था कि सपनों का एक हुजूम मौत की वादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। उनकी शव यात्रा में बहुत से लोग सम्मिलित थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पक्षी अपनी जीवन का आखिरी गीत गाकर पलायन कर रहा हो। सालिम अली एक ऐसे पक्षी प्रेमी की तरह थे जिसे यदि कोई अपने दिल की धड़कन या हरारत देकर जीवित करना चाहे तो भी नहीं कर सकता था। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो फिर कभी भी वह लौटकर नहीं आता। उनकी यादें जो हमें दुख पहुंचाती हैं, उन्हें ही सांवले सपनों की याद यहाँ कहा गया है। सालिम अली का नाम सुनते ही पक्षियों की याद आ जाती है, जिस प्रकार वृंदावन का नाम सुनते ही कृष्ण की याद आ जाती है। हमें पता है कि वृंदावन में कृष्ण तो पता नहीं कब उन्होंने रासलीला की थी, कब गोपलीला की थी, लेकिन जैसे हम वृंदावन का नाम सुनते हैं और वहाँ जाते हैं तो हमें कृष्ण की याद जो है वहाँ आ जाती है। बहुत समय पहले श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला, गोपलीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था। परंतु आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला जल देखते हैं तो लगता है कि अभी कान्हा जी आकर बंसुरी बजाने लगेंगे और संगीत का जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। उसी प्रकार सालिम अली का व्यक्तित्व भी कुछ इस तरह का ही है। वे एक कमजोर काया वाले दुबले पतले व्यक्ति थे, क्योंकि यात्राओं के कारण उन्हें जगह जगह घूमना पड़ता था और उन यात्राओं ने उन्हें इतना ज़्यादा थका दिया था कि उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था और उन्हें एक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। यही बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। कैंसर नामक बीमारी से उनकी जो थी मृत्यु हुई। उनकी पत्नी तहमीना उनका बहुत ख्याल रखती थी और वह उनकी सहपाठिका भी रही थी। अपनी बीमारी के कारण वे 100 वर्ष के होने के कुछ दिन पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी 100 वर्ष के नहीं हुए थे, थोड़े दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें बर्ड वॉचर भी कहा जाता था। बर्ड वॉचर वह होता है जो पक्षियों के बारे में सूक्ष्मता से गहन अध्ययन करता है, अर्थात पक्षियों के बारे में वह रिसर्च करता है। उनके बर्ड वॉचर बनने के पीछे भी एक घटना शामिल है। बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। एक दिन वे अपनी एयर गन से खेल रहे थे। उनके मामा उनके लिए एक एयर गन लेके आए थे, वो उसके साथ खेल रहे थे। तभी अचानक उन्होंने छत पर बैठी गौरैया देखी और उन्होंने बहुत सारी गौरैया बैठी हुई थी, तो उनके मन में उनको निशाना साधने का ख्याल आया। उन्होंने उस पर निशाना साध दिया। निशाना जब साधा तो नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर नीचे गिर पड़ी। गौरैया इतनी घायल हो गई कि उसकी पीड़ा को देखकर सालिम अली द्रवित हो उठे। उनका मन करुणा से भर उठा। वे उसकी देखभाल व सुरक्षा में जुट गए। इसी घटना ने सालिम अली की जीवन दिशा को बदल दिया। उन्होंने उसकी सुरक्षा की, उसको घायलावस्था से उसके दवाई वगैरह लगाई, उसकी देखभाल की और उन्हें उस घटना ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। इस घटना का जिक्र उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है फॉल ऑफ द
फॉल ऑफ ए स्पैरो में किया है उसने, कथा का, अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया है। लेखक को सालिम अली को देखकर अंग्रेजी कवि D.H. लॉरेंस की ये याद आ जाती है। इस प्रकार सालिम अली थे हिंदी के लेखक, उसी प्रकार जो पक्षी प्रेमी थे, उसी प्रकार जो थे लॉरेंस जो थे वो अंग्रेजी कवि थे और वे प्रकृति प्रेमी थे। सालिम अली तथा लॉरेंस दोनों ही प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य, नैसर्गिक होता है प्राकृतिक सौंदर्य के कायल थे। जब लॉरेंस की मृत्यु हुई तो पत्रकारों ने उनकी पत्नी, अब लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा और सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना, उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा कि लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए। बताने को तो बहुत कुछ बता सकती, लेकिन फ्रीडा ने सिर्फ इतना ही कहा, मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। इस बात से पता चलता है कि लॉरेंस को प्रकृति के प्रति कितना प्रेम था, अर्थात वो प्रकृति के नज़दीक कितने रहते थे। वे घंटों प्रकृति के सम्मुख बैठते थे। सालिम अली संसार में एक टापू की तरह नहीं, एक सागर की तरह उभरे, क्योंकि सागर की कोई भी सीमा नहीं होती। टापू तो एक जगह से थोड़ा सा बंधा होता है फिर, लेकिन सागर जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं होती। वे भी पक्षियों की खोज व सुरक्षा के लिए दूर दूर तक रहे। जैसे सागर की कोई सीमा नहीं, ऐसे ही सालिम अली की भी कोई सीमा नहीं थी। वे भी खोज और सुरक्षा में पक्षियों के दूर 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 तक गए थे। एक बार वे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। उन्होंने चौधरी चरण सिंह से कहा कि यदि हम इसे बचाने का प्रयास नहीं करेंगे तो यहाँ से पक्षी चले जाएंगे और ये वैली उजड़ जाएगी। ये सुनकर चौधरी चरण सिंह भी भावुक हो उठे, क्योंकि वे भी मिट्टी से, गांव की मिट्टी में पले बड़े थे और उन्होंने इसकी सुरक्षा का सालिम अली को आश्वासन भी दिया। आज ये दोनों ही व्यक्तित्व नहीं, ना सालिम अली हमारे बीच और ना ही चौधरी चरण सिंह जी हैं। अब ये दोनों ही व्यक्तित्व जब नहीं रहे तो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। यही सोचकर लेखक की आंखें नम हैं, अर्थात वह दुखी है। जो लोग सालिम अली को अच्छी तरह जानते थे उन्हें आज भी लगता है कि सालिम अली पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गली में दूरबीन डाले खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। धन्यवाद।